नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। 2 बजे के बुलेटिन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं 3 बड़ी खबरों से, और तीनों की तीनों खबरें महाराष्ट्र से हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को ईडी ने बड़ा झटका दिया है। तो दूसरी बड़ी खबर राज ठाकरे से जुड़ी हुई है, जिन्होंने शक्ति प्रदर्शन से पहले पुणे में हुंकार भरी। तो तीसरी खबर उद्धव ठाकरे को चुनौती देने वाली सांसद नवनीत राणा से जुड़ी है, जिनकी जमानत पर 45 मिनट बाद सुनवाई होने वाली है। तो ये तीनों बड़ी खबरें। तो जबरन वसूली केस में फिल्म एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस को बड़ा झटका लगा है और ईडी ने उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ। आज इस जांच एजेंसी ने जैकलिन की 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति जब्त कर ली है। एक्ट्रेस जैकलिन पर यह बड़ी कार्रवाई है और इसमें 5 करोड़ 12 लाख के फिक्स डिपॉजिट अमाउंट भी है। एफडी भी इसमें शामिल है। और ईडी का आरोप है कि जैकलिन को जेल में बंद ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने गिफ्ट्स दिए हैं, वो वसूली के पैसे से दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर पर दिल्ली के बिजनेसमैन से 215 करोड़ की ठगी का आरोप है और इस मामले में ईडी ने सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया था। तो एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस पर ईडी की ये बड़ी कार्रवाई, लेकिन पूरा का पूरा मामला है क्या, वो आपको विस्तार से समझाते हैं कि पूरा का पूरा विवाद क्या है। तो दरअसल जबरन वसूली केस में यह कार्रवाई हुई। जैकलिन फर्नांडिस की जो मुश्किलें हैं वो बड़ी हैं और जो सुकेश चंद्रशेखर ने गिफ्ट दिए 7 करोड़ 27 लाख रुपए की फिलहाल संपत्ति जब्त कर ली। ईडी ने यह कार्रवाई की है। फिलहाल 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति अभी जैकलिन फर्नांडिस की जब्त कर ली गई। इसमें एफडी भी शामिल है। इसमें 7 करोड़ 12 लाख का एक फिक्स डिपॉजिट बताया जा रहा है, एक एफडी बताया जा रहा है, वो भी ईडी ने जब्त कर लिया है। तो ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि फिर 1 साल से मामला चला आ रहा है। ठग सुकेश चंद्रशेखर जो अभी जेल में बंद है, उस सुकेश चंद्रशेखर से जैकलिन फर्नांडिस को ये पैसा मिला था। सुकेश ने गिफ्ट के तौर पर ये उनको दिया था, उनको उसमें बहुत सारी कीमती चीजें थी। अब उसी वसूली के पैसे से 5 करोड़ 71 लाख रुपए के गिफ्ट जैकलिन फर्नांडिस को मिले। उसने 215 करोड़ की उसने ठगी की और उसके बाद गिफ्ट्स के तौर पर जैकलिन फर्नांडिस को 5 करोड़ 71 लाख रुपए दिए गए। इस वक्त हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। एक्शन लिया गया है ईडी की तरफ से, ये बड़ा एक्शन है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये 7 करोड़ 27 लाख की जो टोटल अभी तक जब्ती है, इसमें क्या क्या शामिल है? जी, आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ जो जांच कर रही है, उसी में जैकलिन फर्नांडिस का स्टेटमेंट 3 से 4 बार रिकॉर्ड किया जा चुका है और ये पता चला था कि करीब 5 करोड़ 71 लाख रुपए के गिफ्ट सुकेश चंद्रशेखर ने जो पैसे जबरन वसूली किए थे, उस पैसे में से 5 करोड़ 71 लाख के गिफ्ट जैकलिन फर्नांडिस को दिए। इसी को देखते हुए जैकलिन फर्नांडिस की करीब 7 करोड़ 27 लाख की एसेट्स जो है उसे सीज किया गया है, उसे प्रोविजनली अटैच किया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। और इसमें 7 करोड़ 12 लाख की फिक्स डिपॉजिट जो है उसे अटैच कर लिया है। इसके अलावा अन्य एसेट्स भी अटैच किए गए हैं और कुल मिला के 7 करोड़ 27 लाख के एसेट हैं। ये बताया जा रहा था कि सुकेश चंद्रशेखर ने ऑस्ट्रेलियन डॉलर 26,740 और अमेरिकी डॉलर 1,72,913 इतने के अमेरिकी डॉलर भी दिए थे जैकलिन फर्नांडिस को। इसी को देखते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जहां जहां ये पैसा गया है, वहां पर अटैचमेंट कर रही है और जैकलिन फर्नांडिस की 7 करोड़ 27 दिवेश, आप ये बताएं कि यानी कि जो अभी जब्ती शुरू हुई है, या अभी और आगे चल सकती है? सुकेश ने जो गिफ्ट्स दिए आधे तो ले लिए गए, यानी कि जो बाहर विदेशों में जैकलिन के फैमिली मेंबर्स को पैसा भेजा गया सुकेश की तरफ से, उसकी जब्ती भी, उसकी भरपाई भी जैकलिन से होगी आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पूरे पावर्स हैं और देश के बाहर भी हमने अन्य केसेस में भी देखा है। इकबाल मिर्ची केस में या नीरव मोदी के केस में, मेहुल चोकसी के केस में देश के बाहर जाकर भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैचमेंट की है वहां की सरकार की मदद लेकर। और उसी तरीके से श्रीलंका में या फिर देश के बाहर जहां भी ये पैसा जो उन्होंने जबरन वसूला था, वो पैसा जहां भी ट्रैवल किया है या वो पैसा जहां जहां गया है,
वहां पर अगर देश के बाहर भी गया है, उससे कोई बिल्डिंग या उससे कोई सामान खरीदा गया है, उन सारी चीजों को अटैच किया जा सकता है। तो ये कार्रवाई अभी शुरू हुई है, अभी ये आगे चलती रहेगी। इसके अलावा बहुत से एसेट जब्त हो सकते हैं। जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें और बढ़ सकती है। एसेट्स भी आप बता रहे हैं कि दिवेश जब्त हो सकते हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स के तौर पर बताया जा रहा है कि घोड़ा मिला था जो कि लाखों का था, कुछ बिल्लियां मिली थी जो बड़ी कीमती थी, डायमंड सेट से। क्या ये भी जब्त किए जाएंगे? देखिए, अब जो अटैचमेंट होती है वो ज़्यादातर हमने देखा है कि जो भी उस पैसे से खरीदा हुआ सामान है, उन सारी चीज़ों को प्रोविजनली अटैच किया जाता है। प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर्टी वहीं रहेगी, उसे किसी के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, वो जैकलिन फर्नांडिस के पास ही रहेगी जब तक कि कॉन्फिस्केशन का प्रोसेस पूरा नहीं होता। पर अभी फिलहाल जो भी एसेट्स यानी 7 करोड़ 12 लाख की एफडी और उसके अलावा अन्य एसेट्स जो हैं उसे अटैच कर लिया गया है। उसे किसी के नाम पर भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसे किसी को दिया नहीं जा सकता है, उसे बेचा नहीं जा सकता है, उसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वो रहेंगी अभी फिलहाल के लिए, जब तक कॉन्फिस्केशन का प्रोसेस पूरा नहीं होता है, एडजुडिकेशन अथॉरिटी इसकी अप्रूवल नहीं देती है ईडी को, तब तक ये एसेट रहेंगे जैकलिन फर्नांडिस के पास। पर वो इसका कहीं भी इसको ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसका कोई भी तरीके का लेन देन नहीं हो सकता, इसमें किसी तरीके की कोई भी छेड़खानी नहीं हो सकती है। तो अभी जो एसेट्स अटैच हुए हैं, इसके अलावा भी बहुत से एसेट्स हैं, बहुत सी प्रॉपर्टी हैं, गाड़ियां हैं। उसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि बहुत से गिफ्ट थे, उसमें घोड़ा भी शामिल था, कुछ बिल्लियां थी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे की अटैचमेंट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर सकती है। यानी कि फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं। जैकलिन को बहुत शुक्रिया दिवेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जैकलिन फर्नांडिस पर ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। पटियाला में पुलिस और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के बाद अमन और चैन है। हिंदू संगठनों ने आज पटियाला बंद का प्लान स्थगित कर दिया। इसमें बड़ी खबर यह है कि जो प्लान था हिंदू संगठनों का, वहां प्रदर्शन का, पटियाला बंद का, वो फिलहाल रोक दिया गया, उसको स्थगित कर दिया गया है। पटियाला में लगातार पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। एहतियातन शाम 6:30 बजे तक वहां इंटरनेट बैन कर दिया गया। इंटरनेट का ऑपरेशन बंद कर दिया गया। 4 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। पटियाला में शाम 6:30 बजे तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। पुलिस जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। हिंदू संगठनों ने आह्वान किया था कि हम बंद करेंगे। उसके पीछे की वजह यह थी कि मंदिर पर पथराव किया गया था। उनका कहना था कि उन दोषियों पर कार्रवाई हो जिन्होंने पथराव किया। ऐसे में बंद का आह्वान किया गया, लेकिन उसके बाद मान बनोवल के बाद, उनको समझाने के बाद उन्होंने अपना ये पटियाला बंद का फैसला वापस लिया। इस बीच में पटियाला इस मामले पर अफसरों पर भी गाजगिरी है और किस किस को बदला गया है वो आप देख सकते हैं। मुखविंदर सिंह चीना नई कमान आईजी उनको बनाया गया है, तो दीपक पारेख नए एसएसपी बना दिए गए हैं। तो कुछ पर गाजगिरी, कुछ नई नियुक्तियां हो गई हैं। पटियाला पर एक्शन, अब अफसरों पर किस तरह की गाजगिरी है। मुखविंदर सिंह चीना ये आईजी पटियाला रेंज बनाए गए हैं, तो नए एसएसपी दीपक पारेख बनाए गए हैं। पटियाला में हिंसा पर आईजी, एसएसपी और इसके साथ साथ सिटी एसपी पर तबादले का एक्शन हुआ है और एसएसपी पर फायरिंग करने को लेकर एक्शन भी हुआ है। भगवंत मान सरकार हिंसा पर काबू पाने को लेकर पुलिस की भूमिका से खासी नाराज है। ये तो क्या है कि गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, और लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे हैं, हम लोग हैं यहाँ पे, और शहर की स्थिति बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। पूरे पंजाब में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उस चीज़ से जो हम लोग पूरे उस कुछ इंटेलिजेंस की नहीं, इसमें ये सारा नहीं, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इंक्वायरी के दौरान ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी लेकिन शहर में जो शांति है वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। दैट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिसीजन। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਚੁਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰमेशन स्प्रेड ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿश्वास करें। यूपी में करीब 1 लाख धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर की बोलती बंद हो गई है, लेकिन सियासी शोर बढ़ता जा रहा है। बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार में ही तकरार दिखने लगी है, तो वैसे ने धर्म विशेष पर प्रहार बता दिया। कुल मिलाकर बुलडोजर पर राजनीति, अभी जो बवाल है वो धुआंधार है।
यूपी में लाउडस्पीकर की जबरदस्त लानत मलानत हो रही है। मुंडेरों से, मीनारों से, गुंबदों से लाउडस्पीकर की विदाई हो रही है। यूपी पुलिस तो हाथ धोकर लाउडस्पीकर के पीछे पड़ गई है, जैसे लाउडस्पीकर नहीं किसी हिस्ट्री शीटर को दबोचना हो। यूपी के हर शहर से लाउडस्पीकर पर कहर की तस्वीरें आ रही हैं। कड़क जोरदार आवाज वाले लाउडस्पीकर तेजी से खामोश हो रहे हैं। एक एक शहर की तस्वीर देखिए। कानपुर के ये लाउडस्पीकर आसमान से जमीन पर उतार दिए गए। मंदिर, मस्जिद, हर जगह लाउडस्पीकर से एक जैसा सलूक। हर तरफ लाउडस्पीकर से बेरहमी हो रही है। और अब अलीगढ़ की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ तो लाउडस्पीकर को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। ड्रोन से ठिकानों की तलाश कर ठिकाने लगाए जा रहे हैं ये बेचारे लाउडस्पीकर। बेचारे लाउडस्पीकर की झांसी में भी दाल नहीं गली। यहाँ भी इन्हें अर्श से फर्श पर गिर जाना पड़ा। यूपी के किसी भी शहर में चले जाइए, लाउडस्पीकर औंधे मुंह गिरते आपको दिख जाएंगे। मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, कहीं लाउडस्पीकर आबाद नहीं। हर तरफ आफत, हर तरफ शामत। योगी राज में लाउडस्पीकर का नामो निशान नहीं रहने दिया जाएगा। धर्म के नाम पर शोर करने वाले लाउडस्पीकर की बोलती बंद होकर रहेगी। पहले बुलडोजर और अब लाउडस्पीकर पर धर्म संकट है। एक्शन को कानूनी बताया जा रहा है, लेकिन संदेश क्या है, कहां तक है, इस पर घमासान है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और पटना से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। लाउडस्पीकर पर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने आज तक से बात की। अवनीश अवस्थी ने दो टूक कहा कि शोर शराबा फैलाने वाले लाउडस्पीकर पर कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद है एसीएस होम अवनीश अवस्थी सर। सर, आज 30 तारीख है, अभी तक कितनी कार्रवाई हुई है और आगे की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, लगभग 45,000 से अधिक, 46,000 से अधिक जगहों पर लाउडस्पीकर उतार लिए गए हैं आज सुबह की जो रिपोर्ट है, और 58,000 से अधिक स्थानों पर लाउडस्पीकर को वॉल्यूम को कम किया गया। यानी 1 लाख से अधिक स्थानों पर जो है ये कार्रवाई हुई है और स्वेच्छा से हुई है, सहयोग से हुई है, संवाद से हुई है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, बेसिक उद्देश्य यह है कि कोर्ट का आदेश है, कानून है कि आप परिसर में जो है अपने स्पीकर्स लगाएं श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन परिसर के बाहर आसपास के क्षेत्रों में साउंड का जो है रिस्ट्रिक्शन पहले से है, नियमों का पालन करना है, वो किया गया है। अभी 2 वीसीज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, उनका ही निर्देश था कि पहले सीनियर ऑफिसर से कि आप धर्म गुरुओं से संवाद बनाएं। 40,000 से ज्यादा धर्म गुरुओं के साथ संवाद बनाया गया, हर जिले में, हर थाने में संवाद बनाया गया। और फिर उसके बाद दूसरी वीसी उन्होंने डाउन द लाइन तहसील तक जो है क्षेत्राधिकारी और एसडीएम के स्तर तक बैठक की है। उसी का नतीजा है कि ये जो संवाद बनाकर काम हुआ है, सभी जगह लोगों ने स्वेच्छा से अपने लाउडस्पीकर उतारे हैं। कई धर्मगुरुओं ने जो है सोशल मीडिया पर भी अपनी अपील की है और कल अलविदा की नमाज बहुत सकुशल संपन्न हुई है। प्रदेश में हमारा प्रयास पूरा होगा कि कहीं भी कोई कठिनाई ना हो, किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार हो उसको बहुत खूबसूरती से धूमधाम से मनाया जाए, लेकिन जो भी व्यवस्था है उसके अनुरूप बनाया जाए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मचा घमासान कल अगले चरण में पहुंच गया। छात्र कल गंगा जल से वीसी आवास का शुद्धिकरण करने के लिए पहुंच गए और वीसी को बीएचयू छोड़कर जाने के लिए नारे भी लगाए गए। इफ्तार पार्टी में वीसी के शामिल होने और यूनिवर्सिटी की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारों से बीएचयू के छात्र खफा हैं। छात्रों का हुजूम है, कंधे पर मटका है और मटके में गंगा जल और सामने बीएचयू के वाइस चांसलर का आवास। गेट पर और दीवारों पर गंगा जल के छींटे मारे जा रहे हैं और छात्रों की जुबान वीसी का नाम लेकर गुस्से की बौछार कर रही है।
बीएचयू छात्राओं का गुस्सा इतने पर नहीं थमा। वीसी आवास के सामने ही बैठकर कई लोगों ने सिर भी मुंडवा लिया। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसके खिलाफ में हम लोगों ने यहाँ जो है बाल छिलवा करके और बाल मुंडन करवा करके हम लोगों ने एक विरोध जारी किया कि कब तक प्रशासन, जिला प्रशासन, बीएचयू प्रशासन सोया रहेगा। शुक्रवार रात खड़ा हुआ ये बखेड़ा दरअसल लगातार 2 दिनों तक हुए विवाद की अगली किश्त थी। पहले वीसी का इफ्तार पार्टी में शामिल होना, फिर यूनिवर्सिटी की दीवारों पर ब्राह्मणों और कश्मीर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखे मिलना। छात्रों का आरोप है कि वीसी सुधीर जैन की शह पर बीएचयू का इस्लामीकरण किया जा रहा है। आज उनकी कुत्सित बुद्धि को शुद्धि करने के लिए हम लोगों ने गंगा जल से मंत्र को अभिमंत्रित करके और हम लोगों ने छिड़काव किया ताकि आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आपके अंतरात्मा पवित्र हो और आप सार्वभौमिक रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बनाए रखने और यहाँ पे अमन शांति कायम रखने की स्थिति बनाए रखें। अप्रैल के महीने में इफ्तार, अजान और लाउडस्पीकर को लेकर करीब करीब देश भर में कई विवाद खड़े हुए। बीएचयू में मचा बवाल भी उसी सिलसिले का एक हिस्सा है। मदन मोहन मालवीय ने शिक्षा के जरिए समाज का दिलो दिमाग शुद्ध करने का सपना देखा था, लेकिन करीब 100 साल बाद उनके सपनों की इमारत ही गंगा जल के हवाले हो रही है। वाराणसी से ब्रजेश कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। जिस लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा है, उसी लाउडस्पीकर के मुद्दे को योगी सरकार ने सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझा लिया। यूपी में तमाम विवाद के मुद्दों को आपसी सहमति से निपटाया जा रहा है, जिसकी मिसाल अब दूसरे राज्यों में भी दी जाने लगी है। पहले लाउडस्पीकर पर एक्शन और अब सड़कों पर नमाज पर रोक। ये मुद्दे देश की सियासत को गर्म करते हैं। जो मुद्दे देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते हैं, वो मुद्दे यूपी में आपसी सहमति से भाईचारे की मिसाल दे रहे हैं। आज यूपी में रमजान की अलविदा नमाज की तस्वीरें आई। सड़कों के बजाय नमाजियों ने मस्जिद का रुख किया। ना कोई विवाद, ना कोई घमासान। भी की गई थी कि लोग मस्जिदों पर सड़कों पर नमाज ना अदा करें और मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करें और एक मस्जिद जब फुल हो जाए तो दूसरी मस्जिद में चले जाएं। तो लोगों ने उस पर अमल किया है, तो बहुत ज़्यादा लाउडस्पीकर की ज़रूरत भी नहीं थी। लिहाजा हम नहीं समझते हैं कि किसी को इसमें किसी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ा। योगी सरकार की ओर से प्रशासन को साफ साफ आदेश दिया गया था कि सड़कों बाजारों पर नमाज नहीं होगी। प्रशासन ने स्थानीय धर्मगुरुओं से बात की, जिन्होंने सरकार के फैसले का स्वागत किया और नमाजी मस्जिदों में अलविदा नमाज अता करने पहुंचे। तो इसमें शासन की तरफ से जो भी आदेश दिए गए हैं कि रोड पे या कहीं भी कोई ऐसी जगह जिसमें दूसरों को भी किसी को तकलीफ हो, रास्ते में गुजरने वालों को भी तकलीफ हो, तो ऐसी जगह नमाज नहीं अदा करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अपनी मस्जिद में और अपने रास्ते को छोड़ करके नमाज को अदा किया जाए। यूपी के अलग अलग शहरों में तस्वीरें सामने आई, जहां लोगों ने मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ी। कानपुर से लेकर गोरखपुर तक, मेरठ से मुजफ्फरनगर तक शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा नमाज अता की गई। जो सड़कें और बाजार नमाज की वजह से जाम में तब्दील हो जाते थे, वहां कई सालों की परंपरा टूटी। उत्तर प्रदेश में अलविदा की नमाज के लिए 31,151 स्थानों को पुलिस ने चिन्हित किया। यहाँ 46 कंपनी पीएससी के साथ साथ 7 सीआरपीएफ बटालियन लगाई गई थी। पुलिस ने 2,705 स्थानों को संवेदनशील माना है, जहां भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई, तो वहीं ड्रोन से भी निगरानी की गई। यहाँ पे 2 शिफ्ट में यहाँ पे नमाज हो रही है और क्लियर कट जो भी शासन की गाइडलाइंस थी कि रोड पे नमाज नहीं होगा, सभी ने इसका स्वागत भी किया है और सभी धर्मगुरुओं ने हमें रिटर्न में भी दिया था कि जो भी नमाज होगी वो मस्जिद के अंदर होगी। और आप देख सकते हैं कि अभी जामा मस्जिद में पहली जो शिफ्ट थी इनकी ख़त्म हुई है, दूसरी शिफ्ट अभी इनकी शुरू होने जा रही है। तो इस तरह अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग शिफ्ट में नमाज हो रहा और मस्जिद के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 19,949 मस्जिदों में अलविदा की नमाज पढ़ी गई। इसके लिए 29,806 धर्मगुरुओं से बातचीत की गई। इस दौरान 21,965 लाउड स्पीकर हटाए गए, 42,332 लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई। मुस्लिम संगठनों की ओर से मस्जिद में नमाज पढ़ने और लाउड स्पीकर को लेकर एडवाइजरी जारी की गई, जिसका पालन आज देखने को मिला।
पर किसी तरीके का ट्रैफिक जाम ना हो। और मस्जिदों के जिम्मेदारों से भी तमाम गुजारिश की गई है कि जहां भी नमाज होती है वहां पर लाउड स्पीकर को कोर्ट के हिदायत के मुताबिक उसका डिसेबल उसी पैमाने पर रखा जाए। तो मुझे उम्मीद है कि पूरे शहर में और सूबे के अंदर जहां जहां भी मसाजिद, दरगाहें, खानकाहें हैं वहां पर पूरी पाबंदी के साथ इस पर अमल किया गया है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि नमाज के वक्त में जो आवाज़ है वो प्रीमाइसेस के अंदर ही रही। हालांकि इसके इतर राजस्थान के जयपुर से सड़कों पर भारी संख्या में नमाज पढ़ने की तस्वीरें सामने आई। उधर अब योगी सरकार के फैसले की तारीफ बाकी राज्यों में हो रही। अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा का संग्राम छेड़ने वाले राज ठाकरे ने योगी का नाम लेकर उद्धव सरकार पर तंज किया। सीएम योगी को शुभकामनाएं देते हुए आभार तो जताया ही, साथ ही ये लिख दिया कि बदकिस्मती से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है, जगदम्बा उन्हें सद्बुद्धि दे। राज ठाकरे के ट्वीट की सुलगती चिंगारी में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने और घी डाल दिया। ए भोगी, कुछ तो सीख हमारे योगी से। बहरहाल लाउड स्पीकर की सियासत ने महाराष्ट्र से यूपी में एंट्री मारी। उस सियासत ने योगी सरकार के एक्शन के बाद दम तोड़ दिया। जिन सड़कों पर नमाज का मुद्दा सियासी संग्राम लेता, यूपी में वही मुद्दा अब मुद्दा नहीं रहा। आज तक ब्यूरो। और अब बात यूपी के उन 6800 लोगों की नौकरी का न्याय दिलाने की जिन्हें अभी मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है, जिन्हें मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। लेकिन आरोप है कि शिक्षा विभाग और उनके अफसर चुनाव से पहले हुए वादों को पूरा करने से बच रहे हैं। इसीलिए हजारों नौजवान चयन के बावजूद महीनों से बेरोजगारी झेल रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई, मंत्री बन गए, मंत्रियों को 100 दिन का काम का एजेंडा मिल गया, वहां पढ़ लिख कर भी अपनी शिक्षक पद की नौकरी के लिए इन हजारों युवाओं का सपना नहीं पूरा हो पाया। कौन है ये लोग, पहले जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में 2018 में सहायक शिक्षक के 69,000 पदों पर भर्ती निकली। 20 जून 2020 को नतीजा आया। रिजल्ट में गलत आरक्षण लागू करने का आरोप लगा। अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने शिकायत को सही माना। 8 महीने गलत आरक्षण प्रक्रिया के कारण नौकरी से दूर हुए अभ्यर्थी धरना देते रहे। मंत्रियों के घरों से लेकर शिक्षा विभाग के दफ्तर तक 8 महीने दौड़ते रहे। चुनाव का वक्त आया। दिसंबर 2021 में 6,800 युवाओं को नौकरी देने का वादा हुआ। फिर 4 महीने बीत गए। लखनऊ में किराए के घर में रहकर बेटे अथर्व को होमवर्क कराती माधुरी का शिक्षक बनने का सपना ही रह गया। आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे? अगर पढ़ लिख कर बच्चे सड़कों पर ही रहें, ऐसे ही रहें, तो पढ़ने लिखने का फायदा क्या है? संवाददाता संतोष कुमार अब 7x5 का कमरा किराए पर लेकर रहने वाले विजय, वीरेंद्र, नवदीप, अवनीश के पास पहुंचे, जो धरना देते हुए कई बार पुलिस की लाठी खा चुके हैं। वादे के बावजूद अब तक शिक्षक नियुक्ति भर्ती की चिट्ठी नहीं पाए। विभाग बढ़ जाते हैं, लेकिन कल भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। सर, हमारा दोष केवल इतना है कि हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। इसके अलावा और कोई दोष नहीं है। हमने सरकार के सहारे मानक क्वालिफाई किए हुए हैं। सर, लाठियों से पुलिस की जिनका भरोसा अपनी नौकरी पाने की लड़ाई में नहीं टूटा, अब उनकी आंख के किनारों के बांध को तोड़कर आंसू निकल पड़े हैं। सवाल हुआ कि जब सरकार ने ही भरोसा दिया तो फिर इन्हें नौकरी क्यों नहीं मिलती? जवाब हमने सीधे बेसिक शिक्षा मंत्री से पूछा और उस जवाब पर फिर चयनित शिक्षकों से सवाल किया। 6800 अभ्यर्थी जिनके बारे में निर्णय जब तक कोर्ट का नहीं आ जाता तब तक कोई गवर्नमेंट इस कंडीशन में नहीं होगी कि कोई एक्शन ले सके। इसलिए केस कोर्ट में पेंडिंग है। मैं तो यही चाहूंगा कि कोर्ट से इसका जल्द से जल्द निस्तारण हो और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इस केस के लिए पैरवी करी जानी है वो हमारी सरकार की तरफ से पूरी पैरवी की जा रही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें कोताही नहीं भरती जाएगी। कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। कोर्ट कह रही है कि अगर आप गलती मान रहे हैं, आपसे विसंगति होती है तो अच्छी पहल है, आप इनको नियुक्ति दीजिए। लेकिन जो गलत नियुक्तियां आपने इनकी जगह पे की हैं, जैसे मेरी जगह पे अगर किसी और का चयन हो गया है तो जब मुझे नियुक्ति देनी है तो इनको हटाना पड़ेगा प्रक्रिया से। तो वही कोर्ट पूछ रही है कि आपने जो गलत नियुक्तियां की उसके बारे में आपका क्या निर्णय है? तो सरकार वहां भाग रही है। सरकार उधर भी अच्छा बनने की कोशिश कर रही है जो गलत नियुक्तियां कर दी हैं, और इधर भी अच्छा बनने की कोशिश कर रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। ये कल भी बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हैं। अब इनकी बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कौन है? कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। सीएम उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज औरंगाबाद के लिए रवाना हुए। लाउड स्पीकर को सियासी मुद्दा बनाकर राज ठाकरे उद्धव की सरकार को महीने भर से घेरे हुए, लेकिन अचानक वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगे और बीजेपी नेता भी राज ठाकरे के समर्थन में खड़े हो रहे हैं।
एक अरसे बाद राज ठाकरे रंग में आए हैं। एक अरसे बाद एमएनएस की सांसों में जान लौट आई है। एक अरसे बाद महाराष्ट्र में हिंदुत्व की विरासत पर शिवसेना को चुनौती मिल रही है। करीब महीने भर से राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मस्जिदों में लाउडस्पीकर्स के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। हिंदुत्व के इस यज्ञ में अगली आहुति औरंगाबाद में दी जानी है। इसी के लिए राज ठाकरे शनिवार सुबह किसी योद्धा के अंदाज में पुणे से निकल पड़े। 150 पंडितों ने मंत्रों से राज ठाकरे को आशीर्वाद दिया और संकल्प पूरा होने की मनोकामना की। और राज ठाकरे का काफिला पुणे औरंगाबाद हाईवे पर बढ़ चला। करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करके राज ठाकरे औरंगाबाद पहुंचेंगे। रविवार को औरंगाबाद में वो एमएनएस कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित करेंगे। औरंगाबाद के रास्ते में 20 जगहों पर एमएनएस कार्यकर्ताओं की टोली उनके अभिनंदन के लिए तैयार है। रास्ते का पहला स्टॉप पुणे से करीब 30 किलोमीटर दूर छत्रपति संभाजी की समाधि पर हो। जो पुरोहित है, जो तकरीबन 100 के करीब संख्या में यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पे मंत्रोच्चार का पठन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और राज ठाकरे है कि वो यहाँ से यानी पुणे से औरंगाबाद की ओर अभी निकल पड़े हैं। जो उनका निवास स्थान है उसके बाहर यहाँ पर वो आ चुके हैं। कुछ ही देर पहले जो पुरोहित है, जो ब्राह्मण है, उन्होंने उनके ऊपर जो आशीर्वाद दिए, जो मंत्रोच्चार का पठन किया, वो हमने सुनाई दिया है। राज ठाकरे मातोश्री से काफी दूर हो चुके हैं, ये बात सभी जानते हैं। बाला साहब की विरासत पर उनकी दावेदारी कभी परवान नहीं चढ़ पाई। इसी वजह से भाई उद्धव के साथ संबंध भी फीके पड़ते गए। इसके बावजूद दोनों भाइयों में ऐसी तल्खियां पहले कभी नहीं दिखी जो पिछले एक महीने में दुनिया के सामने आ गई। हिंदुत्व की सियासत पर राज ठाकरे की नई पारी उद्धव को कतई रास नहीं आ रही है। आप योगी जी उनका कैसा स्वागत करता है मुझे देखना है। अब हिंदुत्ववादी हो गए। जिसने योगी जी के शरीर पर जो भगवे वस्त्र है उसका अपमान किया था, हाँ, एक गंजा आदमी भगवे वस्त्र पहनकर घूमता है, तो आप हमें हिंदुत्व सिखाने की भाषा करते हो। भाई छोड़ दीजिए, ज्यादा बात करूंगा तो आपको बाहर निकलना मुश्किल होगा। मामला सिर्फ लाउड स्पीकर का नहीं है। उद्धव समेत पूरा महाराष्ट्र ये बात अच्छी तरह समझ रहा है कि राज ठाकरे लाउड स्पीकर पर हिंदुत्व का राग छेड़ रहे हैं ताकि इस बार उनकी आवाज अनसुनी न रह जाए। पिछले कुछ दिनों महाराष्ट्र में लगे पोस्टर्स भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। मामला लाउड स्पीकर से बहुत आगे का है। बाल ठाकरे की वेशभूषा और अंदाज वाली राज ठाकरे की बड़ी बड़ी तस्वीरें चौक चौराहों पर लगा दी गई। संदेश साफ है कि बाल ठाकरे के बाद खाली पड़ी हिंदू हृदय सम्राट की गद्दी के असल हकदार वही हैं। उद्धव इतने तिलमिला गए हैं कि राज को जवाब देने के लिए गठबंधन के अनकहे समझौतों से भी बाहर जाकर बाबरी मस्जिद का सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना की एक अंदरूनी बैठक में उद्धव ठाकरे राज पर जमकर बरसे। उद्धव ने कहा कि जब बाबरी मस्जिद गिराया गया तब राज ठाकरे कहां थे। दरअसल अपने जीते बाल ठाकरे बार बार यही दावा करते रहे कि अगर किसी शिव सैनिक ने बाबरी मस्जिद गिराया है तो वो उस पर गर्व करते हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अयोध्या के नाम पर बीजेपी और उसके सहयोगियों को घेरने वाली कांग्रेस शिवसेना के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार है। मजे की बात यह है कि राज ठाकरे पर उद्धव ठाकरे के इस सवाल पर जवाब देने बीजेपी नेता आगे आ रहे हैं। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब राज ठाकरे कहां थे ये तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि उद्धव ठाकरे उस वक्त चटाई पर बैठकर अपना कैमरा साफ कर रहे थे। और भी दिलचस्प बात यह है कि यूपी बिहार के नाम पर जहर उगलने वाले राज ठाकरे को भी अचानक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आदर्श लगने लगे। उद्धव पर निशाना साधने के लिए वो योगी को ही सामने रख रहे हैं। राज ठाकरे ने सीएम योगी को शुभकामनाएं देते हुए आभार तो प्रकट किया, साथ ही ये भी लिख दिया कि बदकिस्मती से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी है, जगदम्बा उन्हें सद्बुद्धि दे। राज ठाकरे साहब तो राज ठाकरे साहब है, वो उनके जैसा एक ही आदमी हो सकता है और वो खुद हो सकते हैं। ये जो बैठे सत्ता में वो भोगी है, उनको सत्ता ही भोगना है, उनको कुछ काम नहीं करना है। लेकिन नारा कौन दे रहा है? नारा देने वाले जो लोग हैं, जिससे अभी हम लोग
क्या नव हिंदुत्ववादी। अभी उनको नया नया हिंदुत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि हिंदुत्व भी देश में है। दरअसल पिछले 2 विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई, जबकि 2009 में एमएनएस को 13 सीटें मिली थी। करीब 10 सालों से राज ठाकरे और उनकी सियासत पड़ी हुई थी, लेकिन अचानक उनका इस तरह एक्शन में आना, योगी के गुण गाना और बीजेपी का उनके बचाव में आना अपने आप में पूरी कहानी है। क्योंकि शिवसेना अब कांग्रेस और एनसीपी की हो चुकी है। बीजेपी को महाराष्ट्र में कुछ कर गुजरने के लिए हार्डकोर हिंदुत्व का खिलाड़ी चाहिए। ठाकरे के खिलाफ ठाकरे से अच्छा सियासी पहलवान और कौन हो सकता है। इसीलिए लगता है कि लाउड स्पीकर के नाम पर छिड़ा ये तमाशा अगले चुनाव के लिए बड़ी तिकड़म का हिस्सा है। पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।